अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नार्सिसिस्ट अपनी दुश्मनी पूरी ज़िंदगी क्यों और कैसे निभाते हैं। यानी कि गौर किया जाए तो कोई इंसान अपनी दुश्मनी पूरी ज़िंदगी कैसे निभा सकता है। कोई चीज़ उसको बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, कोई चीज़ उसको हदफ से हटने नहीं देती। ये टॉपिक इतना कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको कैसे अल्फाज में बयान करूं। और मैं सोच रही हूँ कि मैं कोशिश करूँगी बयान करने की, और कुछ अरसे बाद इसी सेम टॉपिक पे एक और वीडियो भी बनाऊंगी। क्योंकि मैं पुनर्वासु नक्षत्र हूँ। पुनर्वासु यानी दोबारा से वास करना, दोबारा आके बसना, दोबारा से चीज़ें करना। और जब हम दोबारा आते हैं तो फिर हम लोग हर दफ़ा और बेहतर होते जाते हैं। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जो भी टॉपिक मैं डिस्कस करती हूँ, थोड़े टाइम के बाद मैं उन्हीं टॉपिक के ऊपर पार्ट 2 या फिर दोबारा से उस टॉपिक को एड्रेस किया करूँगी इंशाल्लाह। दोस्तों, अगर हम लोग घर क्यों बनाते हैं, हम लोग घर के अंदर रहते हैं तो घर हमें सर्दी, गर्मी, जानवरों से, हर तरह के चोरों डाकुओं से महफूज रखता है। ठीक है, तो कोई इंसान जो सड़क पर होगा, अगर एकदम बारिश हो जाए, एकदम से आंधी आ जाए, एकदम से तेज धूप आ जाए, फौरन उस पर असर होगा। राइट, हम तो घर के अंदर महफूज हैं। उसी तरह से कोई इंसान जो मेंटली सिक्योर नहीं होता, सेफ नहीं होता, यानी कि वो मेंटली अपनी स्किन में कंफर्टेबल नहीं होता, अपने सेंस ऑफ सेल्फ के साथ कंफर्टेबल नहीं होता, यानी कि अपने घर में नहीं होता, उसको कोई भी आसानी से ट्रिगर कर देता है। किसी भी बात पे गुस्सा आ जाता है, किसी भी इमोशन से ऑफ बैलेंस हो जाता है। इवन ज़्यादा एक्साइटमेंट भी, खुशी भी, हर चीज़ उसको ऑफ बैलेंस करती है, क्योंकि वो अपने आप में, अपने आपे में, अपने सेंस ऑफ सेल्फ के अंदर सिक्योर नहीं होता, उस घर के अंदर। ठीक है, तो जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, इनको जब बचपन में सेंस ऑफ सेल्फ बन रहा होता है, उस टाइम इनको इतना एक्सट्रीम लेवल का शेम फील करवाया जाता है, गिल्ट फील करवाया जाता है जस्ट इनके होने पे, इनकी सेल्फ पे। दो चीज़ें होती हैं, एक इंसान किसी को कहता है कि तुमने ये गलत किया और उसको शर्मिंदा करता है। जब आप किसी को हर चीज़ पे शर्मिंदा करो ना, उसके चलने, तुम ऐसे कैसे बैठ गए, तुम ऐसे कैसे चल रहे हो, तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, फिर वो चीज़ अब वो जो शेम होता है ना, वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्शन नहीं रहता, वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पर्सन बन जाता है। यानी कि बच्चा उसको परसीव करता है अपने सेंस ऑफ सेल्फ, यानी कि मैंने बुरा नहीं किया, मैं बुरा हूँ, मैंने गलती नहीं की, मेरी पर्सनैलिटी इज़ शेमफुल, मेरा होना ही, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी हर चीज़ बाय बर्थ में फ्लॉड हूँ या बैड सीड हूँ, या इस तरह की चीज़ें वो बच्चा परसीव कर लेता है अपनी आइडेंटिटी से, यानी सेंस ऑफ सेल्फ बनने के टाइम। और वो शेम जो है, जो गिल्ट है, गिल्ट जो है ना, वो बेसिकली किसी चीज़, कोई गलती हो जाए उस पे होता है कि अच्छा इस चीज़ का गिल्ट है। ठीक है, लेकिन शेम जो है ना, वो किसी एक्शन के साथ नहीं होता कि ये इस बात का गिल्ट फील हो रहा है। शेम है कि मैं शर्मिंदा हूँ, अपने आप पर ही शर्मिंदा हूँ कि मैं शायद I'm less than others, I'm flawed, I am the bad seed, I'm my behavior is shameful, my personality is shameful, यानी मैं जो भी करूँगा वो गलत होगा। ठीक है, तो वो शेम जो है ना, वो बहुत, शेम का इमोशन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि शेम का इमोशन एक बड़ा लोअर वाइब्रेशन का और बहुत हैवी इमोशन है जो बड़े भी कैरी नहीं कर सकते, और वो बच्चे के लिए कैरी करना पॉसिबल नहीं होता।
ठीक है। तो नार्सिसिस्ट जो हैं वो उनका जो कोर बिलीफ है या सेंस ऑफ सेल्फ की कोर में जाके देखें तो वो शेम है, ठीक है। वो अपने आप को नाकाबिले बर्दाश्त हद तक नापसंद करते हैं, ठीक है। अपने सेंस ऑफ सेल्फ के साथ कंफर्टेबल होना एक कंफर्टेबल अपने शऊर के कंफर्टेबल घर में रहने के बराबर है। ये चीज़ें मैं समझाने के लिए ऐसे आपको बोल रही हूँ, ठीक है। तो नाकाबिले बर्दाश्त हो जब सेंस ऑफ सेल्फ, तो इंसान अपने शऊर के घर में अपने आप में अपने आप के साथ नहीं रह सकता, ठीक है। तो जब भी उसको, जब वो तन्हा होगा, जब भी वो अपने साथ होगा, यानी हर वक्त ही अपने साथ होगा ना, तो सेंस ऑफ सेल्फ, उसकी जो शेम है, वो चीज़ उसे तंग करती रहेगी। अब वो ये सेंस ऑफ सेल्फ शेम का बोझ किसी और को देने की कोशिश करेगा, किसी ऐसे को जो उसका मुकाबला ना कर सके, फाइट बैक ना कर सके, उससे कमज़ोर हो। फिर आता है स्केपगोट उसकी लाइफ में, उस बंदे की लाइफ में, यानी एक नार्सिसिस्ट की लाइफ में जिसका सेंस ऑफ सेल्फ शेम है और जो जिसके पास रहने को घर ही नहीं है, ठीक है। अब वो ये चीज़ अपने, वो जो बोझ है वो अपने स्पाउस को भी दे सकता है, अपने बच्चों को बहुत आसानी से किसी एक बच्चे को दे सकता है। जब स्केपगोट चाइल्ड इस तरह से जो है बनते हैं कि इस तरह से बच्चे को स्केपगोट चाइल्ड बनाया जाता है। स्केपगोट का जो है ना वो उसको बोझ उसके ऊपर डाला जाता है। अब जो इंसान अपने सेंस ऑफ सेल्फ में, अपने सेंस ऑफ सेल्फ के घर में नहीं रह रहा, वो दूसरे को क्यों नहीं रह रहा? वो क्योंकि शेम है उसका सेंस ऑफ सेल्फ, ठीक है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। अब वो चीज़ें किसी और को दे रहा है और वही शेम किसी और की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, यानी प्रोजेक्शन कर रहा है किसी और को। वो शेम कह रहा है कि तुम शेमफुल हो, तुम फ्लॉड हो, तुम बैड सीड हो, तुम लेज़ी हो, जो लान तान जो भी उसको जो कुछ भी है वो उसको देगा। अब उस शख्स का अपना तो घर नहीं है, तो वो दूसरे के जिसको वो स्केपगोट बना रहा है, समझ लो उसकी बाउंड्रीज क्रॉस करके उसके घर में घुस गया। यानी कि उस बच्चे को ये यकीन दिला रहा है कि तुम बुरे हो, तुम शेमफुल हो, तुम बैड हो, यानी वही सारी चीज़ें जो उसके अपने सेंस ऑफ सेल्फ की हैं। सेंस ऑफ सेल्फ तो हमारा अपना अपना घर है ना, हमारा सेंस ऑफ सेल्फ। वो स्केपगोट चाइल्ड की बाउंड्रीज को तोड़ के उसके इस घर में घुस रहा है, उसके सेंस ऑफ सेल्फ को शेमफुल बना रहा है, उसके सेंस ऑफ सेल्फ को करप्ट कर रहा है, और स्केपगोट चाइल्ड को वही उस चीज़ पे यकीन दिला रहा है जो कि नार्सिसिस्ट पेरेंट चाहता है कि स्केपगोट चाइल्ड यकीन करे। हर एक बच्चा चाहता है कि वो अच्छा हो, वो नाइस हो, उसकी तारीफ हो, वो हीरो हो, विलन तो कोई नहीं बनना चाहता। स्केपगोट चाइल्ड सटपटा रहा है, वो कह रहा है कि मुझे बुरा मत बनाओ, लेकिन वो वीक है, हर तरह से वीक है उसका, और नार्सिसिस्टिक पेरेंट का कोई मुकाबला नहीं है। और नार्सिसिस्टिक पेरेंट स्केपगोट चाइल्ड की बाउंड्रीज को तोड़ के अब उसके सेंस ऑफ सेल्फ के घर में घुस के उसको अपना शेम और गिल्ट और सारा कुछ
उस बच्चे के सेंस ऑफ सेल्फ को डस्टबिन समझ के सारा कुछ उसके अंदर फेंक रहा है। अपना घर छोड़ के, अपना सेंस ऑफ सेल्फ छोड़ के कभी कोई किसी के घर में नहीं जाके रह सकता अनलेस कि किसी का अपना घर ना हो। सेंस ऑफ सेल्फ का घर किसका नहीं होगा अपना? एक तो वो जिसकी सेंस ऑफ सेल्फ नहीं बनी होगी, दूसरा सेंस ऑफ सेल्फ जिसकी अनबियरेबल होगी उसके लिए। ऐसा इमोशन होगा, ऐसा उसका सेंस ऑफ सेल्फ इतना नेगेटिव होगा जो उसके लिए अनबियरेबल होगा, पेनफुल होगा। और वो एक एडल्ट हो के जिस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सक रहा, वो एक बच्चे को सारा बोझ दे रहा। ठीक है, यानी टोटल डिसरिस्पेक्ट ऑफ बाउंड्रीज होता है स्केपगोट चाइल्ड के साथ। और स्केपगोट चाइल्ड को डिह्यूमनाइज किया जाता है बाय नार्सिसिस्टिक पेरेंट, और नार्सिसिस्टिक पेरेंट स्केपगोट चाइल्ड को एक डस्टबिन की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, सारे नेगेटिव, सारे गंदे इमोशंस, सारे नेगेटिव थिंकिंग, सारा शेम, गिल्ट, बैड फीलिंग्स, लो वाइब्रेशनल चीज़ें, सारा कूड़ा डाला जाता है स्केपगोट चाइल्ड को के अंदर। उसको कहा जाता है कि तुम बुरे हो। और जो इमोशन एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट एज ए एडल्ट बर्दाश्त नहीं कर सक रहा होता, वो एक बच्चे को बर्दाश्त करने के लिए वो सब इमोशंस दिए जाते हैं। जिस वक्त नार्सिसिस्टिक पेरेंट को अपना शेडो वर्क करना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए, उस वक्त नार्सिसिस्टिक पेरेंट अपने सेंस ऑफ सेल्फ के घर, जो कि घर कभी उसका होता ही नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम जब वो अपने घर, अपने आप में रिटर्न होने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ, तो शेम और गिल्ट और बैड इमोशंस की वजह से वहाँ वो ठहर नहीं सकता, इतना अनबेरेबल होता है वो। तो वो ठहर के वो बैड इमोशंस फील करने की बजाय वो स्केपगोट चाइल्ड पे पूरा प्रोजेक्शन करता है और स्केपगोट चाइल्ड के सेंस ऑफ सेल्फ को इन्वेड करता है, उसकी बाउंड्रीज को तोड़ता है। अगर कभी किसी इंसान के साथ दुश्मनी हो जाए और कोई इतना लो वाइब्रेशनल कोई पर्सन हो कि वो दूसरे को, जैसे कहते हैं ना, हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाए, तो क्या होगा कि वो दूसरे का मजाक उड़ाएगा या दूसरे की इंसल्ट करेगा, या दूसरे की कोई अचीवमेंट है तो उसको लेस करने की कोशिश करेगा, या अगर कोई खामी है उसके अंदर तो बढ़ा के लोगों को बताएगा। इस तरह की चीज़ें लोग दुश्मनी में करते हैं, लेकिन कितने दिन करेगा? आखिर कोई, हर एक इंसान अपनी सेल्फ में आता है ना, अपनी सेल्फ में रहता है। हम लोग अपने शऊर में रहते हैं कि हम क्या हैं, अपनी सेंस ऑफ सेल्फ है, हमारी लाइफ है, हमारी हॉबीज़ हैं, हमारी। तो कहते हैं ना कि हम ज़माने से इंतकाम तो लें, एक हंसी दरमियान है प्यारे। तो वो जो दुश्मनियाँ होती हैं ना, वो बीच में रह जाती हैं, कभी इंतकाम बीच में रह जाता है कि इंसान कहीं ना कहीं और बिज़ी हो जाता है, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ है सबकी। लेकिन जो नार्सिसिस्ट लोग हैं ना, वो दुश्मनियाँ इस तरह निभाते हैं जैसे दूसरे को डिस्ट्रॉय करना ही उनकी पर्सनैलिटी है। एक तो उनकी पर्सनैलिटी बनी नहीं होती, ठीक है, फिर सेंस ऑफ सेल्फ उनका शेम है और ये है कि हम बहुत बुरे हैं। ठीक है, जब वो चीज़ दूसरे पे प्रोजेक्ट कर देते हैं, ये सारी चीज़ें दूसरे को दे देते हैं, तो क्या होता है, दूसरे को अब उनको रहने की एक जगह मिल जाती है, उनके शऊर को ठहरने की एक जगह मिल जाती है। ठीक है, कहाँ ठहरते हैं वो? गुस्से में, नफ़रत में। पहले भी वहीं ठहरते हैं, लेकिन वो सारा कुछ इनकी अपनी तरफ डायरेक्टेड होता था, जो अनबियरेबल होता था। अब वो सारा कुछ ही इन्होंने दे दिया स्केपगोट चाइल्ड को। अब स्केपगोट चाइल्ड को नफ़रत से देख रहे हैं, गुस्से से देख रहे हैं। अब वो अपनी तरफ जो बोझ था, जो नफ़रत थी, जो गुस्सा था कि मैं बुरा हूँ, मैं ये हूँ, वो तो बोझ हट गया, वो तो चला गया स्केपगोट चाइल्ड पे। अब स्केपगोट चाइल्ड जो है वो जब सटपटाता है, वो घर के छोटे मोटे काम करता है, स्कूल में कुछ अचीवमेंट होती है उसकी, तो लाशऊरी तौर पे नार्सिसिस्टिक पेरेंट जो है वो उसकी उसकी अच्छी चीज़ों को
अच्छी चीज़ों पे, अच्छे कामों पे उसको स्केपगोट चाइल्ड को डिस्करेज करता है, और उसकी कोई खामी होती है तो वो तो पहले से इस तरह कर ही रहा होता है, लेकिन जब स्केपगोट चाइल्ड अपने स्केपगोट के जो लेबर है उसको उतार के फेंकने की कोशिश करता है, तो इस पे भी नार्सिसिस्टिक पेरेंट को गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि वो कहता है कि मेरा तो सेंस ऑफ सेल्फ पे अटैक हो रहा है। ये वो क्यों कहता है मेरे सेंस ऑफ सेल्फ पे अटैक हो रहा है? क्योंकि उसका सेंस ऑफ सेल्फ स्केपगोट के बुरे होने में है, यानी कि वो बुरा है, मैं नहीं हूँ। वो बैड सीड है, मैं नहीं हूँ। वो नफ़रत के काबिल है, मैं नहीं हूँ। इंसान अपनी सेंस ऑफ सेल्फ कैसे बनाता है? मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ठीक है। अच्छी चीज़ें सब चाहते हैं कि उसको अच्छे लेबल मिलें, अच्छा सेंस ऑफ सेल्फ हो। लेकिन किसी को सपोज करो कि किसी के ऊपर अगर लेबल लग जाता है कि वो चोर है, तो वो कोशिश करेगा कि लोगों को ये बताए कि चोर मैं नहीं हूँ, चोर वो है। अब वो क्या बन रहा है, उसको अपने आप को क्या बनाना है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। उसका ध्यान इस चीज़ पे कि मैं बताऊं कि चोर तो वो है, यानी कि वो है तो जाहिर है फिर मैं नहीं हूँ ना, चोर वो है। तो इसका मतलब है कि जब इनके सेंस ऑफ सेल्फ शेम है, गिल्ट है, नफ़रत है, गुस्सा है, ऑल द नेगेटिव अनबियरेबल इमोशंस हैं, जिसकी वजह से इतने अनबियरेबल हैं कि वो अपनी सेंस ऑफ सेल्फ को फेस ही नहीं कर सकते, सुकून से घर में नहीं रह सकते, अपने शऊर के घर में। तो ये सब कुछ वो है, ये है उनकी आइडेंटिटी। अब तो जब स्केपगोट चाइल्ड इस आइडेंटिटी को उतार के फेंकने की कोशिश करते हैं, तो नार्सिसिस्टिक पेरेंट और ज़्यादा और ह्यूमिलिएट करते हैं और इंसल्ट करते हैं। वो साबित करते हैं कि स्केपगोट चाइल्ड बुरा है, क्योंकि दूसरे को डिस्ट्रॉय करना ही इनकी अपनी पर्सनैलिटी हो जाती है। तो ये दुश्मनी इतनी ज़्यादा इसीलिए निभा सकते हैं क्योंकि देखो, सपोज़ करो मेरा कोई दुश्मन है जो समझो चाइना में रहता है। अब मैं अपने घर में बैठी हूँ, ठीक है, मैं कितना उसको नुकसान पहुँचा लूँगी। समझो मेरा तो घर ही कोई नहीं है, मैं उसके घर में पहुँच जाती हूँ। तो ये जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, ये जो इनके दुश्मन होते हैं, इनका पूरा पूरा ध्यान उनकी हर अदा पे होता है और उनकी खामियों को मैग्नीफाई करके लोगों के सामने पेश करने पे होता है। और पूरा ध्यान, पूरा शऊर, पूरा कॉन्शियसनेस दूसरे की तरफ उसी इंसान का हो सकता है जिसका अपना शऊर, अपना अपना कॉन्शियस, यानी वो अपना घर ना हो, जहाँ वो ना रह सकता हो, वो नाकाबिले बर्दाश्त हो अपने साथ, ठीक है। अपने साथ अकेले होते हैं जब, तो अगर हमारी पर्सनैलिटी हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है तो हम बाहर ही भागेंगे ना। तो वो जो हैं वो पूरी तरह दूसरे की हरकतों सकनात, एक एक हरकत पे नज़र रखते हैं, फिर उसको मैग्नीफाई करते हैं कि तो ऐसे बैठा था, ये तो ऐसे खाता है। मतलब उनका मकसद है दूसरे की सारी खामियां जो हैं वही उनकी पर्सनैलिटी है। उनकी सेंस ऑफ सेल्फ है कि वो चोर है। मेरी सेंस ऑफ, मैं कहूँ मेरी क्या है सेंस ऑफ सेल्फ, कि मैं एनी खान हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये करती हूँ, ये अच्छाई है, ये बुराई है। अब मैं अपने आप को फेस नहीं करना चाह रही। लोग मुझे, समझो एक नार्सिसिस्ट है, उसको लोग चोर कह रहे हैं, वो फेस नहीं करना चाह रहा, वो किसी को ढूंढेगा तो वो कहेगा ये चोर है। अब लोग पूछेंगे तुम कौन हो, तो वो कहेगा वो चोर है, वो चोर है। अब नार्सिसिस्टिक पर्सन खुद कुछ नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है? दूसरे को चोर साबित करना, दूसरे को फ्लॉड साबित करना, दूसरे को डिस्ट्रॉय करना, दूसरे को मुसलसल नीचा दिखाना। उसके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जिस पे आप अगर कोई डिग्रेडिंग कमेंट ना दो।
यानी जिन लोगों को अपने अंगूठे के नीचे नार्सिसिस्टिक लोग दबा के रखना चाहते हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे स्पाउस हो, उनकी एक एक बात पकड़ते हैं। वो कोई बात कर रहा है तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इनसे बच के बात निकल गई, फ़ौरन उसमें लुकमा देंगे, उसको नीचा दिखाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उसकी इंसल्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनका इनका तो ध्यान उधर है, इधर तो है ही, अपने ऊपर नहीं है। अपने ऊपर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ तो कोई है ही नहीं जगह रहने की, कोई मेरे पास तो कोई घर ही नहीं है, कोई सेंस ऑफ सेल्फ ही नहीं है, कोई शऊर ही नहीं है। मेरा तो यही है कि वो बुरा है, वो शेमफुल है। अगर तो वो साबित कर रहा है कि वो नहीं है तो फिर मुझे फिक्र लग जाएगी, इसका क्या मतलब है, फिर मैं हूँ। ये है नार्सिसिस्टिक की पर्सनालिटी। मेरा ख्याल से इस वक्त मैं मज़ीद जितना डिफ़ाइन करती जाऊँगी शायद चीज़ें उलझ जाएं। शायद कुछ अरसे बाद फिर दोबारा इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी, शायद बेहतर अल्फाज बेहतर तरीके से डिफ़ाइन कर सकूँ, क्योंकि चीज़ें बहुत गहरी हैं। ठीक है, तो कई दफ़ा होता है कि हम पता नहीं समझा सकें ना समझा सकें। तो चलें, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।